नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सीएससी के माध्यम से अपने सेंटर पे आधार का काम करना चाहते हैं, सीएससी यूसीएल आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूसीएल आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन को लेकर के, न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के, और क्या क्या इसके लिए जरूरी होता है। सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी यूसीएल को लेकर के बहुत सारे भाई बहनों के साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है और उनको ठगा जा रहा है कि आप 1000 रुपया दे दीजिए, हम आपको आधार करेक्शन की आईडी दे देंगे, या ये यहाँ पे आके पेमेंट कर दो, आपको आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा। इस तरीके से धोखाधड़ी हो रही, तो आप जरूर सावधान रहना, आप किसी धोखेबाजों के चक्कर में मत पड़ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किसको यूसीएल आधार सेंटर मिल सकता है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो ही आपको मिलेगा, नहीं है तो आप तो फिर छोड़ देना कि रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यूसीएल आधार सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसको लेकर के पहले भी सीएससी ने अलर्ट किया है कि आप किसी भी मेल कॉल पे विश्वास मत करना, क्योंकि वो सारे फ्रॉड होते हैं और आपसे पैसे की ठगी कर लेंगे। तो जो मैंडेटरी जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले वीएलई बैंक बीसी कोड होना चाहिए। अब जो अगर आप वीएलई हो तो आपके पास सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी होना चाहिए। किसी प्राइवेट बैंक का आपने ले लिया है या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से, संस्था या कंपनी के माध्यम से ले लिया है, वो नहीं चलेगा। आपको सीएससी ने बैंक बीसी बनाया हो तभी मिलेगा। बहुत सारे भाई बहन दूसरी कंपनियों से ले लिए हैं, फिनो बैंक का, एयरटेल पेमेंट बैंक का, या किसी अन्य एसबीआई का, किसी और कंपनी से, तो उनको नहीं मिलेगा। सीएससी ने अगर आपको बैंक बीसी बनाया है तो आपको मिलेगा। नंबर एक चीज ये। नंबर दूसरा, आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस अध्ययन सामग्री दी है, स्टडी मटेरियल दिया है, और हमारे ऐप पे भी है। बहुत सारे भाई बहनों ने इसी अध्ययन सामग्री से एक ही बार में परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि 2022 में UIDAI ने पैटर्न को चेंज कर दिया है और मात्र 55 नंबर पर आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो दूसरी चीज ये कि सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट। तीसरा जो जरूरी चीज होता है यूसीएल सेंटर के लिए, वो होता है आधार, जो सुपरवाइजर है या जो ऑपरेटर है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो कि 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर सुपरवाइजर का आधार कार्ड लेटेस्ट अपडेट वाला होना चाहिए, जिसमें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर बायोमेट्रिक आप एक बारी अपडेट करवा लें। आपको एक सेपरेट लैपटॉप चाहिए होगा और कलर मल्टीपल जो प्रिंटर है वो चाहिए होगा, जिससे आप प्रिंट आउट भी कर सकें, स्कैन भी कर सकें। और एक ऐसा लैपटॉप आपको चाहिए होगा, केवल उसको आप आधार के लिए यूज करें, क्योंकि उस कॉन्फ़िगरेशन में, उसी में ही वो चलेगा। और अगर आप ज्यादा छेड़खानी करते हैं तो कई बार आपकी मशीन भी डी रजिस्टर हो जाती है। तो इसीलिए आपको एक सेपरेट लैपटॉप केवल यूसीएल के लिए रखना है। उसके बाद सिंगल आइरिस आपको चाहिए होगी और एक फिंगरप्रिंट डिवाइस जो कि आपके पास पहले से होगी, किसी के पास मॉर्फो या मंत्रा की, तो आपको केवल आइरिस और लेने की आवश्यकता होगी। अगर एरिया स्पेस की हम बात करें तो आपके पास एक ऐसा रूम हो जिसमें कम से कम 5 व्यक्ति आसानी से बैठ सके, उनके बैठने की व्यवस्था हो, वहां पे अपना ये स्टार्ट आप कर सकते हैं। और आपके सीएससी सेंटर पे इतनी पर्याप्त जगह होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन विथ स्टैटिक आईपी। आपके ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये परेशानी है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि बीएसएनएल भी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे देगा विथ स्टैटिक आईपी के साथ। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेना कि सर मुझे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है और स्टैटिक आईपी भी मुझे चाहिए, तभी आपको यूसीएल मिलेगा।
फिर आपको आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। रैंप एंड जो व्हील चेयर है वो भी चाहिए दिव्यांग जनों के लिए, अगर कोई दिव्यांग आपके पास आ जाता है। टोकन सिस्टम मशीन भी यहाँ पे जरूरी है, तो आप अपने हिसाब से ये व्यवस्था कर सकते हैं। टॉयलेट फैसिलिटी होना चाहिए जो भी आपके आ रहे हैं कस्टमर्स उनके लिए। तो ये सारी चीजें आपको जरूरी होती हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है स्टैटिक आईपी, आधार एग्जाम, ये सारी चीजें। और मैं आपसे अभी कहूंगा दोस्तों, आप इतना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल अभी मत करना। आप एक बारी सुनिश्चित कर लो कि आपके पास बैंक बीसी है या नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या नहीं है। ये अगर चीजें आपको मिल जा रही हैं तो ही आप यूसीएल के लिए परेशान होना, वरना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति आपको आधार का काम नहीं दिला सकता है, आपको कंप्लीट प्रक्रिया प्रोसेस करनी होगी, तभी आपको आधार का काम मिलेगा। आपको कोई 1000 या 2000 रुपया लेकर के आधार का काम नहीं दिला सकता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूसीएल सेंटर के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो आपको ये बिल्कुल फ्री मिलता है, बस आपको सही प्रक्रिया प्रोसेस करने की जरूरत होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण था कि यूसीएल रजिस्ट्रेशन, तो यूसीएल के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और अभी वेबसाइट पे इस तरीके का एरर आ रहा है, सर्विस अनअवेलेबल, ये आ रहा है। तो एक बारी आप अपने जो भी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे बात कर लेना कि सर अभी वेबसाइट बंद है, तो क्या ऑफलाइन फॉर्म भी इसके एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म आप भर देते, इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है संबंधित टीम के पास जाती, फिर आपको कंसेंट फॉर्म भेजना होता है। तो आप एक बार अपने डीएम से बात कर लेना, और इसको लेकर के ये कब से स्टार्ट होगा, अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। तो जैसे कोई अपडेट आता है तो हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपको लेना है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप आधार एग्जाम ये सारी चीजें कंप्लीट करके रख लीजिए। लेकिन आप कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना, और अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो ही आप तैयारी करना, वरना आपका पैसा जो है वो खराब होगा। बस, और धोखेबाजों से सावधान रहना। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यूसीएल आधार सेंटर में क्या जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन का अपडेट भी हमने दे दिया। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो हमारे मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना, वहां पे सीएससी फुल ट्रेनिंग कोर्स है, जहां पे आपको पर्सनल कॉल सपोर्ट मिलता है, एनी डेस्क सपोर्ट मिलता है, और सीएससी की हर एक सर्विस की ट्रेनिंग मिलती है। बहुत सारे भाई बहनों ने ज्वाइन कर लिया, आप भी देर मत कीजिए, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।